हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट। सॉरी, अब तो हमने अपना नाम बदल चुका है। क्या नाम है हमारे चैनल का? NXT एकेडमी, यानी नेक्स्ट टॉपर एकेडमी। फुल फॉर्म भी बता दिए, नेक्स्ट टॉपर एकेडमी। सबसे पहला सरप्राइज तो आप लोगों के लिए जो हम इतने दिन से कहते हुए आ रहे थे वो ये था कि हमारे चैनल का नाम बदलने वाला है NXT एकेडमी, यानी कि नेक्स्ट टॉपर एकेडमी। ओके, दूसरी चीज ये कि भाई 10th वालों आप लोग खुश हो जाइए, क्योंकि आपके बड़े भाई या फिर आप अगर आगे जाते हैं 11th में 12th में, तो आपके लिए बहुत अच्छी बात होने वाली है कि आपके भैया जो है आपके लिए आपसे आपके साथ जुड़े रहेंगे, आपको हमेशा अपने साथ रख के पढ़ाया करेंगे। ठीक है, दूसरी बात ये मेरे भाई, ये आपके बड़े भाइयों से है, आपके बड़े भाई बहन से है कि देखो अब समय नहीं है। 11th तुम लोग का बहुत पहले ही शुरू हो गया होगा और अब तो बहुत एग्जाम भी नजदीक है। और 12th वालों, तुम लोगों के पास तो समय बहुत कम है भाई, तुम लोगों को तो पूरा फोकस देना होगा। क्यों? क्योंकि अगर अंतिम 3 महीने में तुम सोचोगे कि पूरा सिलेबस रट देते हैं, पूरा सब कुछ कर देते हैं, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, ये तुम्हारी गलतफहमी है। और ये 10th वालों के लिए भी है कि ये तुम्हारी गलतफहमी है भाई, कि तुम सोच रहे हो कि 3 महीना में तुम कुछ उखाड़ सकते हो, तो ये पूरा गलत है। तुम कुछ भी नहीं उखाड़ सकते। ठीक है, तो फोकस करना है। हम शुरू से तुमको कहते हुए आए भाई, देखो नॉलेज जरूरी है, नंबर नहीं। लेकिन ऐसा नहीं करना है कि भाई ना नॉलेज हो पाया ना नंबर आ पाया, तो ये तुम्हारी गलती होगी। ठीक है, तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखो। तुम लोग 11th में हो, 12th में हो और तुम लोग 9th में हो, तो मेच्योर हो। ठीक है, पागलपन वाला काम नहीं करना है कि पढ़ेंगे ना 3 महीना, 3 महीना बचेगा। अरे बिहार बोर्ड तो है, निकाल लेंगे ऐसे, ये सब मूर्खता वाली बात नहीं करनी है। ठीक है, फोकस देना है अभी से। और 11th वाले की केमिस्ट्री की जो बात करेंगे, फिजिक्स की जो बात करेंगे, जिसके लिए आज हम जुड़े हैं, जो सरप्राइज देने के लिए आए हैं कि भाई 11th और 12th तुम लोग खुश हो जाओ कि फिजिक्स और केमिस्ट्री हम खुद अब आप लोगों को पढ़ाएंगे। ठीक है, सवाल ये है कि भैया आपने थंबनेल में लगाया है कि फुल सिलेबस, आप डायरेक्ट सिलेबस दिखाइएगा। देखो बाबू, मेरा मानना यह है कि तुमको अगर भागना हो तो पहले भाग जाओ। ठीक है, लेकिन डरने वाली जो चीज है वो छोड़ के आओ। अगर 11th 12th पढ़ना है तो डरने वाली जो चीज होती है ना, वो छोड़ के आना पड़ता है कि हम 11th से ना डरेंगे ना 12th से डरेंगे, अगर सच में पढ़ना चाहते हैं तो। अगर डरना ही है तो डर लो पहले, उसके बाद आना। हाँ, तो पहले डर ही लेना। लेकिन हम कहेंगे कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, आपका भाई आपके साथ जुड़ा हुआ है, जहां दिक्कत हो वहां हम खड़े हैं आपके साथ। ठीक है, चलो ज्यादा नहीं, हम डिस्कस भी करेंगे सिलेबस के साथ साथ कि आपको पढ़ना कैसे है और हम आपको पढ़ाएंगे कैसे। ठीक है, ये हमारा वीडियो कौन कौन आदमी देख सकता है, कौन नहीं देख सकता है, इन सब के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। क्या टाइमिंग होगी, हमको कैसे पढ़ना चाहिए, हम आपको कैसे पढ़ाएंगे, ये सारी बातें आज हम लोग अपने इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, सबसे पहले कि भाई 11th वाले हमारे जो छोटे भाई हैं, जो 12th वाले छोटे भाई हैं, आज आपके लिए हम आपके सिलेबस को लेकर आए। आपने अपने सिलेबस को बहुत बार देखा होगा कि हमको ये पढ़ना है। अच्छी बात है, आपने देखा है तो। लेकिन आपको बहुत सारे तो याद भी नहीं होंगे कि आपके केमिस्ट्री के कितने चैप्टर है, फिजिक्स के कितने चैप्टर है, मैथ के कितने चैप्टर है। लेकिन अगर वो एक वीडियो में होता है, 5-10 मिनट का वीडियो होता है, तो आप उसको आराम से देख सकते हैं कि मेरा ये सिलेबस है, मेरा ये सिलेबस है। CBSE वाले और बिहार बोर्ड वाले दोनों का सिलेबस सेम होता है, बस पैटर्न अलग होता है कि भाई बिहार बोर्ड में न्यूमेरिकल है ही नहीं, न्यूमेरिकल तो बिहार बोर्ड में है ही नहीं। और अगर CBSE में न्यूमेरिकल है तो वो JEE कर लो या फिर CBSE कर लो, बात तो बराबर है। पढ़ना तो उतना ही पड़ता है। इसीलिए CBSE वाले, साइंस वाले हर साल JEE मेंस IIT एडवांस देते रहते हैं। ठीक है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जो आप क्लियर कर सकते हैं, उनके बारे में भी आपको बताया जाएगा, लेकिन अभी नहीं, 12th के बाद। या फिर अगर हम कमेंट में पूछता है कि भाई बताना, भैया हमको बताइए ना, हम क्योंकि हम क्या कर सकते हैं 12th के बाद, तो उसके लिए भी हम आपके साथ करें, आपको बताते रहें। फिलहाल कि हम अपने लेक्चर पर आते हैं, हम आपको क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम क्लास 11th पे आएंगे, क्योंकि क्लास 12th वाले थोड़ा सबर कर लो, तुम्हारे छोटे भाई बहन तुम्हारे साथ बैठे हुए हैं, तो थोड़ा सा सबर जरूर करना। क्लास 11th में हम आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ाएंगे, फिर क्लास 12th में भी हम आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। ठीक है, तो डिस्कस ये करना है मेरे भाई कि सिलेबस कितना है, हमको पढ़ना कितना पड़ेगा, हाँ, और हमको पढ़ना कैसे।
क्योंकि ये तीन चीज ही बच्चे के कैरियर को डिसाइड करती है। देखो, ये मत कभी सोचो कि कितना पढ़ना होगा, ये हमेशा सोचो कि क्या पढ़ना है। ठीक है, क्या पढ़ना है कितना डिसाइड नहीं करता। जब तुमको जब मन लगने लगेगा पढ़ाई में तो कितना है ये डिपेंड नहीं करता है, क्या है ये डिपेंड करता है। तुम आज के समय में जितना अंदर जाना चाहोगे किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी टॉपिक में, तुम उतना अंदर जा सकते हो। उतना बेसिक से शुरू होके तुम एडवांस तक जा सकते हो बिना किसी हिचकिचाहट के। अब पूछोगे कैसे? अरे भाई, तुम्हारे पास तुम्हारा जेमिनी होगा। आजकल तो जहां देखो एड में जेमिनी दिखता है, यूज करो ना, यूज करो। जेमिनी को यूज मत करो कि हमको फोटो एडिट करना है, इसके लिए यूज मत करो। ठीक है, इसके लिए यूज करो कि भाई मेरा सिलेबस क्या है, हम 12th में है, हमको ऑर्गेनिक नहीं आ रहा है, उसके लिए हमको 11th का क्या पढ़ना है, ऑर्गेनिक को शॉर्ट करने का तरीका बताइए, इनऑर्गेनिक कैसे खत्म करें, फिजिकल कैसे खत्म करें, इस चीज के लिए यूज करो। इस चीज के लिए यूज मत करो कि भाई, गलत बात है ना ये। अगर तुमको कोई सुविधा दी जा रही है तो तुम उसका फायदा उठाओ, ना कि नाजायज फायदा उठाने से कोई भी फायदा नहीं होने वाला। ठीक है, आओ हम अपने सिलेबस की तरफ शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें बात करनी है क्लास 11 की। किस क्लास की? क्लास 11 के फिजिक्स और केमिस्ट्री की। बाबू देखो, तुम्हारा सिलेबस ना 12th वाले से बहुत बड़ा है। क्लास 11th वाले की केमिस्ट्री का सिलेबस क्लास 12th वाले से बहुत बड़ा। कहते हैं कि क्लास 12th तो भाई मत पूछो, लेकिन मेरी बात मानोगे ना, क्लास 11 से तुमको एक से एक चीज जानने को मिलती है। क्लास 12 भी अच्छी चीज है, ऐसा नहीं है क्लास 12 बेकार है, नहीं बाबा। लेकिन जो तुम 10th से उठ के भी 11th में आए होगे और तुम देखोगे कि भाई ये क्या है, हम क्या पढ़ के आए थे और क्या हो रहा है यहाँ, मतलब पूरी दुनिया तुम्हारी बदल जाएगी। क्लास 11 की केमिस्ट्री ऐसी होती है। लेकिन पढ़ोगे तब तो, अब तुम पढ़ोगे नहीं, तुम जाओगे रट्टा मारना शुरू कर दोगे। केमिस्ट्री रटने की चीज नहीं होती, लोगों को केमिस्ट्री समझ में नहीं आती। क्यों? क्योंकि तुम सोचते हो, तुम्हारे दिमाग में शुरू से बैठा दिया गया केमिस्ट्री हार्ड है, केमिस्ट्री हार्ड है, केमिस्ट्री हार्ड है। अरे नहीं बाबा, केमिस्ट्री बहुत इजी है, बस समझ के पढ़ो। कैसे पढ़ना है? समझ के पढ़ना। चलो, सबसे पहला जो चैप्टर 1 आता है, पहले आप जानते हैं कि नहीं, क्लास 10 तक जो आप केमिस्ट्री पढ़ रहे थे वो आपको सिर्फ एक पतली सी बुक पढ़नी पड़ती थी। क्या कहते हैं, सीबीएसई वाले एनसीईआरटी पढ़ लेते थे, वही पढ़ते हैं सीबीएसई वाले, या फिर उनको स्कूल की तरफ से जो भी बुक प्रोवाइड की जाती है आप वो पढ़ के एग्जाम दे के आते हैं। क्लास 10th वाले भारतीय वन बुक पढ़ लेते हैं, उनको एनसीईआरटी से कोई लेना देना है नहीं। वो सोचते हैं कि सारा कुछ भारतीय वन से ही आता है। सही बात है, सारा कुछ वहीं से आता है। ठीक, लेकिन उस समय हम हमको ये नहीं पता रहता कि मेरा केमिस्ट्री क्या है, मेरा फिजिक्स क्या है और मेरा बायोलॉजी क्या है। और अगर मेरा केमिस्ट्री, चलो ये तो अधिकतम बच्चों को पता भी होता है कि मेरा फिजिक्स क्या है, मेरा केमिस्ट्री क्या है, मेरा बायो क्या है, लेकिन क्या आपको पता होता है कि केमिस्ट्री का कौन सा चैप्टर केमिस्ट्री के किस हिस्से में आता है? नहीं ना। लेकिन यहाँ पे वो आपको डिवाइड करके ही मिलेगा, क्लास 11th में और 12th में वो आपको डिवाइड करके ही मिलेगा। जैसे कि हम बात करें, अगर हम 11th की केमिस्ट्री पढ़ने जाते हैं, क्या पढ़ने जाते हैं बाबू? केमिस्ट्री पढ़ने जाते हैं, तो वो 3 भाग में आपको डिवाइड मिलेगी। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला जो पार्ट होता है उसको कहते हैं हम फिजिकल केमिस्ट्री। कौन सा केमिस्ट्री कहते हैं बाबू? फिजिकल केमिस्ट्री। हमको इसकी डेफिनेशन से नहीं जाना कि भाई फिजिकल केमिस्ट्री क्या होता है। दिमाग सही जगह लगाना है, गलत जगह नहीं। कितनी बार बोले, 11th में आए हो, बेफालतू के जगह पे मत जाओ, सही जगह पे जाओ। और ये तो अपने छोटे भाई बहन को भी समझाना कि दिमाग सही जगह लगाना है, गलत जगह पे बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, पहला भाग क्या होता है? फिजिकल। दूसरा भाग होता है इनऑर्गेनिक। कौन सा भाग होता है? इनऑर्गेनिक। अब आप इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के बारे में सोच रहे होंगे, सबर करो मेरे भाई, सब होगा, सब होगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तीसरा क्या पढ़ते हैं हमने? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कौन सा केमिस्ट्री पढ़ते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सब पढ़ेंगे, फिक्र नहीं करने का, सब पढ़ेंगे, एक एक करके सब कुछ पढ़ेंगे। और 6 महीने का समय बहुत होता है, ऐसे तो 6 महीना नहीं, बहुत दिन है हमारे पास। लगातार 2 साल में हम आराम से 11th 12th की पढ़ाई कर लेंगे। 12th वालों के पास बहुत कम समय बाबू, तुम लोगों को तैयार रहना चाहिए। और हम 12th वाले को एक सलाह देंगे कि, चलिए अंत में देंगे ये सलाह आपको, ताकि आप थोड़ा सा हमारे साथ बने भी रहें। क्योंकि आपको तो यूट्यूब निकालने के बाद सिर्फ एक ही चीज दिखता है कि अरे भाई
नहीं नहीं, आइए थोड़ा पढ़िए, तब समझ में आएगा कि क्या है और कैसे। ठीक है, अब और देखो फिजिकल केमिस्ट्री में हमें क्या क्या पढ़ना है। क्या बात उठ रही है कि फिजिकल में हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। आओ देखते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग फिजिकल की बात करते हैं तो फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर नाम लिखते हैं आपको पहला नंबर में, फिजिकल केमिस्ट्री। हम इतना तो कह सकते हैं कि केमिस्ट्री का सिलेबस देख के आधा से ज्यादा लोग तो बोलेगा इतना पढ़ना है सर। अरे भैया कोई शॉर्ट तरीका बता दीजिए कि सारा चैप्टर एक में खत्म हो जाए। कोई नहीं, कोई नहीं, उपाय कुछ भी नहीं है, पढ़ना दो पढ़ेगा। चलो आओ देखते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 उसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ, कोई दिक्कत? पहला चैप्टर का नाम है। इसमें हम लोग केमिस्ट्री के छोटे छोटे टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। छोटे छोटे टॉपिक्स करके बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि भाई इसमें ये आता है सम बेसिक में, मतलब केमिस्ट्री के छोटे छोटे पार्ट करके एटम्स, मॉलिक्यूल, आइसोटॉप, आइसोबार बहुत लोग पढ़ के आए होंगे। इंग्लिश में हिंदी वाले पढ़ के आए होंगे कि सम स्थानिक, सम भारिक। ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों चलेगा, ऐसा नहीं होगा कि सीबीएसई वालों के लिए अलग, सीबीएसई वालों के लिए अलग जो आएगा वो सिर्फ न्यूमेरिकल वीडियो आएगा। अगर चाहिए किसी बिहार बोर्ड वाले को भी करना है तो भाई वो कर सकते हैं। ठीक है, चलो पहला चैप्टर का नाम क्या है? सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। दूसरे चैप्टर का नाम, अब बोलोगे हिंदी में भैया गजब बात कर रहे हो। अरे भाई चैप्टर का नाम तो इंग्लिश में जान सकते हो, चैप्टर का नाम हिंदी में जान के क्या करो? हाँ, तुमसे क्या पूछेगा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का हिंदी नाम बताइए? नहीं, चैप्टर का नाम कम से कम इंग्लिश में याद रखो। चैप्टर नंबर 2 तुम्हारा है एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्या है? देखो बाबू, हम तो बस ये कहेंगे कि ये 2 चैप्टर तुम अच्छे से पढ़ना, सिर्फ ये 2 चैप्टर। तुम्हारा केमिस्ट्री में अगर मन ना लग गया तो तुम बोलना, सिर्फ ये 2 चैप्टर तुम अच्छे से पढ़ लो। तुम्हारा अगर केमिस्ट्री में मन ना लग गया ना, तुमको केमिस्ट्री फिजिक्स से ज्यादा अच्छा ना लगने लगे तो तुम हमको कहना। ठीक है, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 3 क्या है? एटॉमिक स्ट्रक्चर का चैप्टर नंबर 3 क्या है भाई? क्या है? सोचो, कुछ नहीं, बस थर्मोडायनेमिक्स। क्या नाम है? थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 4 है स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर, इसमें हम लोग लिक्विड और गैस के बारे में बात करते हैं। सॉलिड स्टेट नहीं आता, सॉलिड स्टेट 12th में होता है, इसलिए इसमें सिर्फ गैस और लिक्विड के बारे में बातें होती हैं। ठीक है, 5वां नंबर चैप्टर है आपका स्टेट ऑफ मैटर के बाद 5वां नंबर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम है जिसको कि 2 तरीके से पढ़ते हैं हम लोग। एक आता है केमिकल इक्विलिब्रियम। कौन सा? केमिकल इक्विलिब्रियम। और दूसरा आता है आयोनिक इक्विलिब्रियम। कौन सा? आयोनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन, ये है आपका 6 चैप्टर। 6 चैप्टर आप अगर कहीं पढ़ते होंगे तो आपको इक्विलिब्रियम दोनों अलग अलग करके पढ़ा रहा होगा कि भाई इक्विलिब्रियम को हम अलग अलग करके पढ़ेंगे, एक केमिकल में एक आयोनिक में। लेकिन पढ़ाएंगे तो हम भी कि भाई इक्विलिब्रियम अलग, आयोनिक इक्विलिब्रियम अलग होता है, केमिकल इक्विलिब्रियम अलग होता है, लेकिन चैप्टर तो एक ही है। एनसीईआरटी जब आप निकालिएगा तो एक ही चैप्टर है इक्विलिब्रियम। अब तो शायद एनसीईआरटी में पदार्थ की अवस्था यानी स्टेट ऑफ मैटर है भी नहीं। ठीक है, ओल्ड एनसीईआरटी में है, शायद न्यू एनसीईआरटी में नहीं है। ये है आपका फिजिकल केमिस्ट्री का सारा पार्ट। फिजिकल केमिस्ट्री क्लास 11th की। किसकी? क्लास 11th की। पहले मेरे भाई जो क्लास 12th में है पहले 11th का होने देते हैं, क्योंकि आपका सिलेबस बड़ा नहीं है लेकिन डिस्कस करने के लिए है, क्योंकि आप अभी 12th में हैं और ये लोग जाएंगे तो इनको भी देखना चाहिए कि कैसे कैसे पढ़ना है।
और 11th में है तो ये तो पता ही होना चाहिए भाई कि सिलेबस तो हार्ड है। चलो तुम लोगों ने फिजिकल देख लिया, अब देखना है तुम्हें इनऑर्गेनिक। कौन सा? इनऑर्गेनिक। पहले ये दोनों देखेंगे आराम से, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ये मत सोचना 12th वाले कि तुम लोगों का काम चल जाएगा अगर तुम लोग 11th नहीं पढ़े हो तो। आगे जाके ना अगर तुम जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो चलो तब अच्छा है, ठीक है, वही करना। वही हो सकता है अगर 11th नहीं पढ़े हैं तो। अगर 11th पढ़े हो बाबू तो बहुत कुछ कर लोगे। जो CUET दोगे 12 पढ़ने के बाद, CUET नाम बहुत अच्छा एग्जाम होता है, वो भी देना ही चाहिए लोगों को। अच्छा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे पहला जो चैप्टर 1 जो इसका तुमने क्लास 11th में 10th में पढ़ा होगा। 10th नहीं है ना? हाँ, आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल करके कोई चैप्टर क्लास 10th में, कि भाई पहले आए थे लफवाजे साहब, लेबोर्जियस, मतलब लास्ट में मोस्ले, यानी कि मॉडर्न जो एटॉमिक मॉडल हम लोग पढ़ते हैं वो किसका है? मोस्ले का। ये सारी चीजें हम लोग कब पढ़ते थे? 10th में पढ़ते थे। तो वही पढ़ना है, लेकिन बहुत ज्यादा पढ़ना है। पीरियोडिक टेबल, इसका पूरा चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल। क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है, ये है चैप्टर नंबर 1। इसमें ये मत सोचना बाबू कि जो 10th में पढ़ के आए उतना ये नहीं, ये मतलब आधा कॉपी भर जाएगा इससे। अगर तुम 50 वाली कॉपी लेते हो ना तो वो आधी कॉपी में हम भर देंगे इस चैप्टर, और आधा मतलब एक कॉपी तो तुम्हारा यही दोनों में खत्म हो जाएगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर, सम बेसिक कॉन्सेप्ट को पहुंचते हैं न्यूमेरिकल के साथ अगर करते हैं तो, ठीक है। अच्छा, क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल के बाद क्या आता है? क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल के बाद आता है केमिकल बॉन्डिंग। कौन सा चैप्टर आता है? केमिकल बॉन्डिंग, BONDING। इसके बाद जो चैप्टर नंबर 3 हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद मतलब समझो कि आसान हो जाता है। इसके बाद ना 12th आसान हो जाएगी। पहला चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट, दूसरा एटॉमिक स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग। इसके बाद लगेगा क्या कि 12th इजी, सॉरी 11th की केमिस्ट्री इजी है, लेकिन ऐसा है नहीं। तो बाद में तुम थर्मोडायनेमिक्स देखोगे तो माथा घूमेगा, न्यूमेरिकल देखोगे तो, इक्विलिब्रियम देखोगे तो माथा घूमेगा, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा हल्का हो जाएगा क्योंकि तुम भाई फर्स्ट से सिक्योरिटी केमिस्ट्री क्या है, ठीक है, तो इजी हो सकती है। अच्छा, केमिकल बॉन्डिंग के बाद तुमको पढ़ना है पी ब्लॉक। सब समझ में आएगा, पहले चैप्टर का नाम देखते हैं ना, पहले चैप्टर का नाम देखते हैं, डिस्कशन करते हैं। चैप्टर नंबर 4 में पढ़ना है तुमको एस ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक? एस ब्लॉक। और चैप्टर नंबर 5 में तुमको पढ़ना है हाइड्रोजन। पढ़ना है, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ेंगे ना, सिलेबस में नहीं, सिलेबस में है बाबू, ऐसा नहीं है सिलेबस में नहीं है। ये बेसिक चीजें जो होती है वो जरूरी होती है, ठीक है, बेसिक चीजें जो होती है वो जरूरी होती है, इसीलिए हमें क्या करना है, हाइड्रोजन चैप्टर को भी देखना है। अब देखो, अब बचता सिर्फ एक ही चीज है जिसका नाम है ऑर्गेनिक। जिसका नाम क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। यही इस आगे वाले चैप्टर में आगे वाला जो है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कौन सा है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चलो देखो, ऑर्गेनिक में टाइम वेस्ट नहीं करते, शुरू करते हैं। सबसे पहला जो चैप्टर 1 होगा उसमें IUPAC नोमेनक्लेचर। चैप्टर नंबर 1 IUPAC, नाम लिखने सिखाएंगे हम तुमको। क्या सिखाएंगे? IUPAC नोमेनक्लेचर, ओके। उसके बाद चैप्टर नंबर 2, एनसीईआरटी में ये एक चैप्टर है, लेकिन हम इसको 2 भागों में बांट के पढ़ाएंगे तुमको, क्योंकि ये तुम्हारा इजी हो जाएगा। तो जनरल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो GOC करके तुम लोग पढ़ते हो, ठीक है, या फिर सम बेसिक प्रिंसिपल्स, ठीक है, सम बेसिक प्रिंसिपल जो तुम देखते हो अक्सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में,
वो हम दो तरह से करके पढ़ाएंगे। कितने तरीके से? दो तरीके से, जिसमें एक में तुम्हारा आइसोमेरिज में आएगा, आइसोमेरिज में, और दूसरे में तुम्हारा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगी। ठीक। तीसरा चैप्टर में हम लोग को हाइड्रोकार्बन पढ़ना है। देखो जो मेन ज्यादा जरूरी चैप्टर है वो ये है ऑर्गेनिक में, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक की, ये दो में हमको पढ़ना है। ठीक है। पहला होगा जनरल ऑर्गेनिक और पहले में होगा आइसोमेरिज्म, और दूसरा में हमको पढ़ना है जनरल ऑर्गेनिक। ठीक है। पहले में क्या पढ़ना है? आइसोमेरिज्म, और दूसरे में क्या करना है? जनरल ऑर्गेनिक सॉरी। ठीक है। चैप्टर क्या है? सम बेसिक प्रिंसिपल और टेक्निक। ठीक है। तो दिक्कत ठीक है। चौथा चैप्टर का नाम है हाइड्रोकार्बन। चौथा चैप्टर का क्या नाम है? हाइड्रोकार्बन। सॉरी तीसरा, क्योंकि हमने तो दो वहां पे मिला दिया। हाइड्रोकार्बन। बस हो गया, इतना सा ही तो पढ़ना। इसके बाद का आप लोग मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, हम देख लेंगे कि कैसे पढ़ाना है और क्या पढ़ाना है। ठीक है। देखो बाबू, सबसे पहले जो हम पढ़ाएंगे आपको फिजिकल पढ़ाएंगे। सबसे पहले फिजिकल में पढ़ेंगे हम सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, और दूसरे में पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। उसके बाद आएंगे इनऑर्गेनिक में क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग। ये चार चैप्टर खत्म करने के बाद फटाफट हम लोग ये चार चैप्टर खत्म करेंगे, और उसके बाद आएंगे अपने इनऑर्गेनिक पे या और फिर ऑर्गेनिक पे। और एक बात हम कहेंगे आपसे कि ऑर्गेनिक मेरा ऐसे भी चलता रहेगा, क्योंकि 12th वाले को अगर ऑर्गेनिक पढ़ाना है, यही मेरी जो हम जो बोल रहे थे कि हम भाई आपको लास्ट में एक 12th वाले भाइयों को अपनी एक सलाह देंगे, वो यही है कि बाबू तुमको जो है ना, ये शुरू के 3 चैप्टर कहो या चारों चैप्टर कहो, जरूरी है क्लास 12 के लिए। क्लास 12 के लिए चारों चैप्टर जरूरी है। तो हम ये कहेंगे कि ये तो हमारा चलेगा ही। अगर हम फिजिकल केमिस्ट्री अगर तुम्हारा शुरू भी करते हैं क्लास 12 वाले भाई, तो ऑर्गेनिक तो हम एक लेक्चर डालेंगे ही डालेंगे, क्योंकि समय कम तो तुमको मेहनत ज्यादा लगेगी तो लगेगी। और अगर इच्छा है तो 11th वाले भी कर सकते हैं। ठीक है। चलो, पहला बात तो क्या ये 11th वाले को अपने सिलेबस में कोई डाउट है? अगर डाउट होता है भाई तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम आपके कमेंट के लिए एनी टाइम आपका रिप्लाई देंगे। पहले आप फिलहाल एक बार देख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हो गया। चलिए अब हम शुरू करते हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री। या क्लास 11 वाले आप अपना फिजिक्स भी देखना ही चाहेंगे? क्या हम तो कहते हैं आप अपना फिजिक्स भी देख ही लीजिए। मेरा तो यही कहना है कि आप अपना फिजिक्स भी देख ही लीजिए। बस मात्र और मात्र 19 चैप्टर पढ़ना है आपको अपने फिजिक्स में। कितना? फिजिक्स में सिर्फ और सिर्फ 19 चैप्टर। और केमिस्ट्री में आप टोटल चैप्टर गिन सकते हैं 6 इधर है, जिसको कि हमने 2 भाग में नहीं बांटा, वरना ये 7 हो जाते, और 4 चैप्टर इधर है, तो 7 4 11 और 5 16 चैप्टर। सिर्फ और सिर्फ 16 चैप्टर आपको अपने केमिस्ट्री में, और 19 चैप्टर सिर्फ और सिर्फ आपको अपने फिजिक्स में पढ़ना है। लेकिन हमको पता है कि आप पढ़िएगा नहीं, क्योंकि आपको तो अपना फोन का रील्स स्क्रॉल करना है, और यूट्यूब पे आने के बाद आपको सिर्फ वही करना है। तो समझ तो गए होंगे आप यूट्यूब पे आने के बाद क्या करते हैं। ठीक है। तो लेकिन हम तो हमेशा आपके साथ जुड़े रहेंगे भाई। क्या पता कोई एक ऐसा बच्चा हो जो हमको पसंद कर रहा हो, जो हमसे पढ़कर अच्छा फील कर रहा हो, तो उसके लिए हम हमेशा तैयार रहेंगे भाई कि तुम आओ पढ़ो, और तुमको कोई डाउट होता है तो तुम हमसे पूछो, क्योंकि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। ठीक है। फिलहाल ये हमारा क्लास 11 का जो है
केमिस्ट्री का सिलेबस हो गया। अब हम आते हैं 12th के सिलेबस पर। किसके सिलेबस पे? 12th के सिलेबस पे। देखो बाबू 11th वाले, मजाक मत करना, अब तुम बड़े हो गए। तुम ये मत सोचो कि 10th तो पढ़ाई करके आ गए, 11th में तो ऐश मौज करने दो। मत कर, ऐश मौज मत करो, बाद में करना ना, क्या जरूरी है। अब बोलोगे सर कोई बाद में बोल बोल के बोल कर देता है, तो एक काम करो, तुम एक साल ड्रॉप कर लो, मतलब 10th के बाद एक साल पहले तुम घूमिए, उसके बाद ही 11th में एडमिशन कराना, तब अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। नहीं तो 12th कर लो, उसके बाद एक साल आराम से घूम फिर के आना, फिर उसके बाद आगे कुछ तैयारी करना। क्या मस्त प्लान है यही बाबू कि एक साल आराम से घूमो फिरो, ऐश मौज करो, उसके बाद आगे पढ़ाई करना। लेकिन हाँ, जब करने बैठोगे तब कहीं नहीं जाना चाहिए, ध्यान हमेशा पढ़ाई पर रहना चाहिए। अगर पढ़ने बैठ गए हो तो तब कहीं नहीं जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा चलो हम शुरू करते हैं क्लास 11 की फिजिक्स का सिलेबस, क्लास 11 के फिजिक्स का सिलेबस, ठीक है। मिटाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमने सारा सिलेबस देख लिया है। क्या ये वाली चीज फिजिक्स, फिजिकल, केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ये 12th वालों के लिए भी होती है, ठीक है। 12th वाले आप लोग समझ ही गए होंगे, आप तो 11th नहीं समझ गए होंगे, क्योंकि 11th कहीं ना कहीं तो आपने पढ़ाई होगा, कुछ ना कुछ तो पढ़ाई होगा, ठीक है। हम आते हैं 11th वाले के फिजिक्स के सिलेबस पर। तो सिलेबस ही तो बताने आए हैं, जल्दी बता के हटिए ना, ऐसा नहीं करना है। हमको पता है कि बोरिंग लगता होगा कि भाई सिलेबस ही तो बता रहे हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि बाबू हर चीज को शुरू करने से पहले एक सिलेबस लिखा करो। एक पेज में अपना पूरा सिलेबस होना चाहिए कि मेरे को ये पढ़ना है, ठीक है। तो भाई अब हम आते हैं अपने फिजिक्स के सिलेबस पर। फिजिक्स का सिलेबस सबसे इजी तो नहीं है, लेकिन उसका चैप्टर नंबर 1 है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट्स एंड मेजरमेंट दोनों सब्जेक्ट अपने आप में एक समुद्र से भी ज्यादा गहरे हैं, ठीक है। समुद्र की गहराई जैसे पता नहीं है, वैसे ही केमिस्ट्री और फिजिक्स की भी गहराई पता नहीं है बाबू जी, वो कितना ज्यादा डीपली जा सकता है, कितना ज्यादा सिलेबस है। हमें यहाँ तो पता है ना कि भाई 19 चैप्टर पढ़ने, लेकिन कुछ बहुत जगह तो बहुत पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है। पहला चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, दूसरा चैप्टर है काइनेटिक्स कहा जाता है, जिसमें कि हम दो चीज पढ़ते हैं, ठीक है। काइनेटिक्स ना लिख के हम मोशन लिखते हैं, आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। उसमें हम लोग पढ़ते हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, इन अ स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट लाइन, और दूसरा पढ़ते हैं मोशन इन अ प्लेन, मोशन इन अ प्लेन, ठीक है। मोशन इन अ प्लेन, ये होता है हमारा दूसरा चैप्टर का नाम यही है, ठीक है। और यूनिट के बाद मोशन शुरू करने से पहले हम आपको बेसिक मैथमेटिक्स सिखाएंगे, और मोशन इन प्लेन शुरू करने से पहले हम आपको वेक्टर सिखाएंगे, तो हम उसको इंक्लूड करेंगे अपने चैप्टर्स में। सबसे पहले हम आपको सिखाएंगे बेसिक मैथ, यानी हम अपने हिसाब से लिखाते हैं बाबू। तो तुम्हें ये यहाँ से मिटाओ, और दूसरा चैप्टर जो हम आपको तुमको सिखाएंगे वो होगा बेसिक मैथ। बेसिक मैथ में तुम क्या क्या पढ़ोगे वो भी हम बताएंगे। तीसरा चैप्टर होगा तुम्हारा मोशन स्ट्रेट लाइन, तुम पढ़ सकते हो, लेकिन हम चाहेंगे कि हम तुम्हारा वेक्टर्स खत्म ही कर दें। चौथा चैप्टर में हम काइनेटिक्स में आ जाएंगे, यानी मोशन में आ जाएंगे, मोशन में आ जाएंगे, जिसमें तुम पढ़ोगे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, और दूसरा पढ़ोगे मोशन इन अ प्लेन लाइन। जो तुम पांचवा चैप्टर पढ़ोगे वो होगा लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ मोशन
इसका दूसरा नाम भी है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। कौन सा नाम है इसका? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है। अब उसके बाद जो तुम छठा चैप्टर पढ़ोगे उसका नाम है फ्रिक्शन। क्या नाम है? फ्रिक्शन। जैसे तुमने देखा होगा कि भाई कोई भी वस्तु रगड़ने से गर्म क्यों हो जाती है? क्या रीजन होता है इसका? फ्रिक्शन होता है। क्या रीजन होता है? फ्रिक्शन। उसके बाद पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन। कौन सा मोशन? सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन की भाई गोल गोल घूम रहे हैं तो कौन सा? यही होता है ना सर्कुलर, मतलब गोल गोल घूमना। ठीक है। फिर 8वां चैप्टर है वर्क, एनर्जी एंड पावर। वर्क, एनर्जी एंड पावर। ये मत सोचना कि भाई यूनिट्स एंड मेजरमेंट पढ़ लिए, बेसिक मैथ पढ़ लिए, वेक्टर पढ़ लिए, मोशन स्ट्रेंथ पढ़ लिए, अब तो भारी लग रहा है फिजिक्स, अब छोड़ दे क्या? अरे जब हल्का आएगा तब। नहीं ना, छोड़ना नहीं, लगे रहना। अगर नहीं समझ में आएगा तो कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो समझ में आएगा। इसीलिए लगे रहना, छोड़ना नहीं, लगे ही रहना है। नहीं समझ में आ रहा है उसको एक्स्ट्रा टाइम देंगे, लेकिन उसको समझ के छोड़ेंगे। 11th इसलिए होता है ताकि तुम 12th के लिए प्रिपेयर हो सको, 12th में जाके तुम पढ़ सको। ठीक है। जो 9वां चैप्टर है वो है सेंटर ऑफ मास। कौन सा चैप्टर है? सेंटर ऑफ मास। 10वां चैप्टर होगा जो तुम लोग पढ़ते हुए आ रहा होगा, रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन। रील्स भी देखे होंगे तुम लोगों ने कई। रील्स तो तुम लोग देखते रहते हो ना, तो देखा होगा कि मेरे दोस्त ने एक रात में रोटेशनल मोशन खत्म कर लिया, फिर सुबह सुबह दिख रहा है चला गया। तो ये वही चैप्टर है जिसको कि अगर एक रात में खत्म करने जाए तो अगली सुबह हम लोग भूलेंगे चला गया, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं। 11वां चैप्टर है आपका ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन कितना पढ़े यार? 11th 9th में पढ़े, 6th में पढ़े, 7th में पढ़े, अब 11th में ही पढ़ेंगे। पढ़ोगे क्या करेंगे? पढ़ोगे। ठीक है। इसके बाद आपका जो 12वां नंबर लेक्चर आता है, 12वां नंबर लेक्चर आएगा आपका डायरेक्ट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड 13वां नंबर लेक्चर है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। इसमें हम लोग सॉलिड के मैकेनिकल प्रॉपर्टीज और लिक्विड के वो पढ़ेंगे। फिर उसके बाद थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो दिक्कत अभी तक में कोई भी सिलेबस तुमको इसलिए बता रहे हैं ताकि तुमको पता रहना चाहिए कि तुमको पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, ताकि तुमको बीच में ना लगे बताए बिना कितना सूत्र पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं है, हम तुमको बता देंगे कि भाई तुमको ये पढ़ाना है। ठीक, तुम चाहे डरो या कुछ करो, तुमको पढ़ना तो पड़ेगा, तुम छोड़ तो सकते नहीं हो। बिहार बोर्ड वाले सोच रहे होंगे अरे छोड़ देंगे ना, कौन सा क्या जाता है, लेकिन सीबीएसई वाले क्या करेंगे? लेकिन सीबीएसई वाले क्या करोगे भाई? हाँ, बिहार बोर्ड वालों का तो ऐश मौत चलते रहता है। नहीं भी पढ़ के जाएंगे तो पास तो कर ही देना। बिहार बोर्ड का तो ये रूल है, जो पढ़ के गया उसका कुछ करना नहीं है, जो बिना पढ़े गया उसका सब कुछ कर देना है। ठीक, लेकिन सीबीएसई वाले इस बात मानते हैं, लेकिन हर बार थोड़ी हो सकता है। तैयार रहना है, जैसा बकेड़ा बिहार बोर्ड वाले में भी हुआ है और सीबीएसई में भी हुआ है। तो हो सकता है अगले साल वो कुछ अलग ही लेवल का क्वेश्चन बनाए, तो हमें उसके लिए तैयार रहना है, डरना नहीं। या तो हो सकता है इजी क्वेश्चन बना दे, या तो हो सकता है हार्ड क्वेश्चन, क्योंकि बीच का तो नाव रखेगा नहीं इस हालात से गुजरने के बाद। ठीक, इसके बाद तुमको पढ़ना है एसएचएम। एसएचएम जिसका नाम होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक, समझेंगे, सब चीज समझेंगे, टेंशन नहीं लेना। फिर इसमें भी थोड़ा सा केटीजी यानी थर्मोडायनेमिक्स देखना है।
वही केमिस्ट्री वाला ही उससे थोड़ा सा आ जाता है, पढ़ लेंगे ना, दोनों जगह पढ़ लेंगे, काम आसान होगा। अब सिर्फ 2 चैप्टर्स और, सिर्फ और सिर्फ 2 चैप्टर्स और। जो लास्ट चैप्टर है उसका नाम है वेव मोशन। लास्ट चैप्टर क्या है? वेव मोशन। लास्ट चैप्टर में मतलब लास्ट से पहले वेव मोशन। उसके बाद एक्सपेरिमेंट्स आते हैं, इरर एंड एक्सपेरिमेंट। ऐसे एक्सपेरिमेंट इंस्ट्रूमेंट की बात करें हम लोग इसमें। जैसे SC/ST बोर्ड वाले अगर कोई होंगे जो CBSE में आए होंगे, उनको पता होगा, या फिर जो बिहार बोर्ड में आए होंगे, आपने अपने 9th में जब आप यूनिट से मेजरमेंट पढ़ रहे होंगे तो इसमें आपको बहुत सारे मापने वाले इंस्ट्रूमेंट्स के नाम बताए गए होंगे, ठीक है? तो वही सब आएगा। ये हो गया आपका फिजिक्स का सिलेबस, जिसमें आपका शुरू से चैप्टर लेकर के 18 चैप्टर की बात की। हमने 19 चैप्टर बताया, इसमें हमने ये दोनों चैप्टर एक साथ लिख दिया, इसलिए एक चैप्टर घट गया है, लेकिन हम पढ़ेंगे तो अलग अलग, ठीक है? तो स्क्रीनशॉट लीजिए, या लिखना है तो लिख लीजिए। हम आते हैं तुरंत। चलिए ठीक है भाई, 11th वालों, तुम्हारे लिए तुम्हारा सिलेबस खत्म है यहीं से, फिजिक्स और केमिस्ट्री का, जो कि हम आपको पढ़ाने वाले हैं। और उसका जो हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे शाम के 4 बजे, हर शाम, सिर्फ और सिर्फ संडे को छोड़कर शाम के 4 बजे आपको हमारा फिजिक्स का लेक्चर मिल जाएगा। किसका लेक्चर? फिजिक्स का लेक्चर शाम 4 बजे आपको मिल जाएगा, क्लास 11th का। किसके लिए है? क्लास 11th के लिए। केमिस्ट्री का लेक्चर, केमिस्ट्री का लेक्चर सुबह 8 बजे आपको मिलेगा, 8 AM में, और 4 PM में आपको फिजिक्स का लेक्चर मिलेगा। देखो हम ये इसलिए नहीं रख रहे हैं साथ साथ, क्योंकि देखो 11th वाले बच्चों के लिए ये बात, अभी वो 10th से आए हैं उठ के, उनका मन अभी कहीं और होगा, और वो तुरंत अपना फोकस एक जगह पे नहीं दे सकते, ठीक है? कोई बात नहीं भाई, मत दो, लेकिन 4 से 2 घंटे की क्लास हो सकती है, 1.5 घंटे की क्लास हो सकती है, 1 घंटे की क्लास हो सकती है। लेकिन देखो मेरा मेरा ये है कि बच्चे ज्यादा लॉन्ग वीडियो देखना पसंद नहीं करते हैं, तो हम चाहेंगे कि 45 मिनट से 1 घंटे में क्लास खत्म हो जाए। लेकिन जैसा होता है कभी कभी टॉपिक्स में एंट्री मारने के बाद जल्दी उससे निकल पाना मुश्किल हो जाता है, तो हो सकता है कि क्लास थोड़ा सा 1.5 घंटा 2 घंटा जा सकता है। इसी तरह से 8 AM में आपको केमिस्ट्री की क्लास मिल जाएगी 11th के लिए। अब 12th के लिए तो इंतजार करो, 12th वाले को भी बताएंगे कि आपको कितना बजे पढ़ना है, ठीक है? चलो अब हम मिटाते हैं आपका सिलेबस, अब हम आते हैं क्लास 12th पर। देखो क्लास 12 पर तुम लोगों का फिजिक्स लिखा हुआ है, इसलिए पहले हम फिजिक्स से समझाते हैं, लेकिन अब हम थोड़ा सीरियस में बात करेंगे आपको, क्योंकि आपका सिलेबस कोई छोटा मोटा भी नहीं है, बहुत बड़ा सिलेबस है, जिसको कि आपके लिए ये 6 महीने में क्रैक करना बहुत भारी बात है। लेकिन लोग कर भी सकते हैं, ऐसा नहीं है लोग करते नहीं है, लोग करते हैं। 6 महीना में क्लास 11th और 12th सबका क्या कहते हैं कर सकते हैं, कोई भारी भारी चीज नहीं है ये। लेकिन अभी आप बिहार बोर्ड वाले होंगे तो वो ऐसा, हाँ, तो आपके सामने क्लास 12 का फिजिक्स का हमने आपको बोला, तो क्लास 12 का फिजिक्स का सारा चैप्टर लिखा हुआ है सिलेबस में। थोड़ा माफी चाहूंगा आपसे, लेकिन किसी कारणवश वीडियो कट हो गया था हमारा, ठीक है? लेकिन हमने आपका सारा का सारा चैप्टर लिखा है वीडियो को शॉर्ट बनाने के लिए, क्योंकि ज्यादा लेंथी अगर सिलेबस का वीडियो चला जाएगा तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन हम ये कहना चाह रहे थे आपसे, बाबू रील्स स्क्रॉल करने के बजाय थोड़ा सा ये देख लेना,
ताकि तुम्हारे लिए ये आसान हो जाए कि करना क्या है। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो पार्ट 1 पहले तुम हिस्सा देख रहे हो चैप्टर का नाम, पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड डायपोल, तीसरा कैपेसिटेंस, चौथा करंट इलेक्ट्रिसिटी और पांचवा मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, अल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, वेव ऑप्टिक्स, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, न्यूक्लियस, एटम और सेमीकंडक्टर। ये 15 चैप्टर आपको पढ़ने हैं और 18 या 19 चैप्टर आपके 11th वाले भाई को पढ़ना है। ज्यादा तो उन्हीं को पढ़ना है, आपको भी थोड़ा कम ही पढ़ना है, लेकिन आपको जो पढ़ना है वो लिखना भी, क्योंकि आप सीबीएसई में है या फिर बिहार बोर्ड में है, तो आपको लिखना तो पड़ेगा। और हम कहते हैं कि थोड़ा बाबू ध्यान देना पढ़ाई पर, नहीं दोगे तो काम अच्छी नहीं होगी आपके लिए। और अगर किसी मेरे भाई को दिक्कत है पढ़ने में कि भैया थोड़ा सा बस ध्यान चाहिए आपका कि आप हमसे पूछें तुम पढ़ते क्यों नहीं हो या दिस दैट, तो आप हमको कमेंट करिएगा, भैया प्लीज हेल्प कर दीजिए थोड़ा सा, प्लीज की जरूरत नहीं, ठीक है, बस बोलना भैया हेल्प चाहिए। क्या चाहिए? हेल्प चाहिए बोलना है, हम आपके साथ हमेशा खड़े हैं। आप हमको बताइएगा तो हम आपका साथ देंगे, आपको क्या करना है कैसे करना है, ठीक है, आपसे हम अपना बात भी करेंगे। और एक दिन का इंतजार भी करिएगा, ऐसे एक दिन लगेगा नहीं, हम आपको तुरंत जवाब दे देंगे, लेकिन बस थोड़ा इंतजार करिएगा। और हम क्या बोलना चाह रहे थे कि बाबू पढ़ना, मजाक मत करिए, ठीक है। अब एक चीज क्या है कि पूरा पार्ट 1 एक कॉन्सेप्ट पे निर्भर है, वो है इलेक्ट्रॉन। कौन है? इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन जब रेस्ट में होता है, एक इलेक्ट्रॉन जब रेस्ट में होता है, अब वही इलेक्ट्रॉन एक मोशन में होगा। मोशन दो तरह के, एक यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो दोनों नॉन यूनिफॉर्म मोशन यानी एक्सीलरेशन कर रहा है, ठीक है। और एक चीज मेरे भाई, तुम ये मत सोचना कि हम इलेक्ट्रॉन को कुछ मानेंगे, ऐसा नहीं। इलेक्ट्रॉन को हम कुछ मानेंगे नहीं, टीचर को ना तुम लोगों के सोच की वजह से इलेक्ट्रॉन मानना पड़ता है, लेकिन हम नहीं मानेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। ये कोई दिस और दैट नहीं है जो कि एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होगा। इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, दोनों नेगेटिव और एक पॉजिटिव चार्ज है, इसीलिए अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। लेकिन हम उसको तुमको दूसरे तरीके से नहीं समझाएंगे, क्यों? क्योंकि हम नहीं समझाना चाहते, बात खत्म है। और कोई भी टीचर आपको इस वजह से नहीं समझाना चाहता है, लेकिन आप हमेशा उसी सोच की तरफ जाते हैं, इसीलिए टीचर को आपको समझाने के लिए उस डायरेक्शन में जाना पड़ता है, ठीक है। लेकिन हम नहीं जाएंगे, हम आपको सिंपल सब बताते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट में होता है तो उससे सिर्फ एक ही तरह का फील्ड निकलता है, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस कॉन्सेप्ट पे आपका 1, 2, 3 चैप्टर है। फिर जब आपका यूनिफॉर्म मोशन में होता है, जिससे दो तरह के फील्ड निकलते हैं, पहला होता है मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट पे आपका ये 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर और 4 चैप्टर और 5वां चैप्टर भी। 5वें चैप्टर में थोड़ा थोड़ा ये वाला कॉन्सेप्ट में मिक्स्ड है, लेकिन आपका ये 4 चैप्टर 5 चैप्टर उसी से। फिर उसके बाद जो आपका एक्सीलरेशन है, इसमें 3 तरह के फील्ड निकलते हैं। पहला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा होता है मैग्नेटिक फील्ड, तीसरा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हम लोग के सर इसके लिए बताए थे कि जो चलाएगा बीएमडब्ल्यू, जो चलाएगा सॉरी जो याद रखेगा ईएमडब्ल्यू, वो चलाएगा बीएमडब्ल्यू। तो आपको ऐसे याद रखना है कि एक रेस्ट इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, एक यूनिफॉर्म मोशन में इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक, और एक एक्सीलरेशन में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड और ईएमडब्ल्यू यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करता है। सिलेबस आपके सामने है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिखना है तो लिख लीजिए। टाइम नहीं लगाते हैं, शुरू करते हैं। क्लास 12 की फिजिकल केमिस्ट्री। क्या क्या पढ़ना है बाबू? तुरंत हो जाएगा सिलेबस। अब सिलेबस लिखने में टाइम नहीं लगता है, ठीक है। थोड़ा सा समझाने लग जाओ, तुम वैसे मत करना, वैसे मत करना, दिक्कत हो तो हमसे संपर्क करना, हमें कमेंट करना,
इसी में थोड़ा सा समय लग जाता है बोलने में, ठीक है। चलो फिजिकल केमिस्ट्री जल्दी जल्दी बात करते हैं, ज्यादा समय नहीं लेते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर है सॉल्यूशन। बहुत लोग आपको सॉलिड स्टेट पढ़ाते होंगे, लेकिन हम आपको 5 नंबर में पढ़ाएंगे। दूसरा पढ़ाएंगे हम आपको केमिकल काइनेटिक्स। कौन सा चैप्टर? केमिकल काइनेटिक्स। तीसरा पढ़ाएंगे हम आपको इलेक्ट्रोलिसिस, जिसको आपको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस, लेकिन हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ELECTROCHE, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और चौथा चैप्टर आएगा आपका सरफेस केमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री। और 5वां लेक्चर आएगा आपका सॉलिड स्टेट। कौन सा चैप्टर है? सॉलिड स्टेट, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री के बाद आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहला चैप्टर आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ना है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। दूसरा चैप्टर होगा D&F ब्लॉक, या फिर तो आपने अपना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री देख लिया। अब हम लोग थोड़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं, क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। इनऑर्गेनिक में बहुत सारे चैप्टर्स हैं, लेकिन हम जो पढ़ेंगे उनका नाम है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। फिर हाइड्रोकार्बन थोड़ा थोड़ा देखना है। उसके बाद हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स देखना है। फिर एल्कोहल, फिनॉल्स और ईथर। फिर एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, एमीन, बायोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर्स, ठीक है। बस इतना सा ही आपको देखना है। ऑर्गेनिक बहुत बड़ा है। देखो कौन कौन सा देखना है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, फिर उसके बाद थोड़ा सा हाइड्रोकार्बन, तीसरा नंबर है आपका हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स, हेलो एरिन्स। हाँ, तो हम लोग कहाँ थे दोस्तों? आगे बढ़ते हैं बिना रुके। बहुत जल्दी आप लोगों का फिजिकल केमिस्ट्री क्लास 12 का सिलेबस खत्म, और आपको सिर्फ हमको टाइम बताना है, क्योंकि 11th का तो केमिस्ट्री फिजिक्स का सिलेबस दोनों खत्म हो गया। और टाइम भी बता चुके हैं कि 4 बजे शाम में फिजिक्स और 8 बजे सुबह में केमिस्ट्री आपको हमेशा मिल जाया करेगा। अब आगे हम आपको ऐसे बता चुके हैं कि हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स के बाद एल्कोहल, फिनॉल और ईथर है। क्या है? एल्कोहल, एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर, ठीक है। 5वां नंबर पे जो आपका लेक्चर है, 5वां नंबर पे जो लेक्चर हो सकता है वो हो सकता है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन कौन सा है? एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक। और छठा देखो एमीन्स, बाइनोमियल और पॉलीमर्स। एमीन्स, सातवां पॉलीमर्स और बायोमोलिक्यूल्स। बस अगर लास्ट चैप्टर पढ़ना चाहे तो केमिस्ट्री इन आवर डे लाइफ, केमिस्ट्री इन आवर डे लाइफ। बस इतना सा। कितना चैप्टर हो गया? देखो 5 4 9 और 9 18 चैप्टर केमिस्ट्री, यानी फिजिक्स पढ़िए 11th का और केमिस्ट्री पढ़िए 12th का, इक्वली पड़ जाता है, क्योंकि 18 चैप्टर फिजिक्स में भी है 11th के, और 18 चैप्टर केमिस्ट्री के भी है कितने? क्लास 12th में। तो दोस्तों देखिए सिलेबस तो आपका कंप्लीट है, आपके सामने मेरे हटने पर आप स्क्रीनशॉट भी दे सकते हैं या लिख भी सकते हैं, या हम जब हटे तो आप वीडियो को पॉज करके लिख भी सकते हैं। लेकिन भाई देखो सवाल ये है कि सिलेबस बहुत बड़ा है, समय कम है, और आप अभी मेहनत करना भी नहीं चाहेंगे। आप चाहेंगे कि 3 महीना पहले हम मेहनत करें,
अगर सीबीएसई वाले हो भाई तो हम तुमको यही कहेंगे कि तुम मेरे साथ चलना, अगर तुमको दिक्कत हो तो तुम हमको जरूर बताना। हम बिहार बोर्ड वाले को भी यही बोलेंगे कि भाई अभी से रहो, 3 महीना के चक्कर में मत रहो, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव इस साल भी तुम लोग देख ही चुके हो कि ऑब्जेक्टिव का क्या हाल था इस बार क्लास 12 के। हर एक बच्चे से पूछ के देखना, वो सब्जेक्टिव से ज्यादा ऑब्जेक्टिव को मायने देगा कि ऑब्जेक्टिव इस बार का थोड़ा हार्ड आया है। तो ऑब्जेक्टिव बनता कहाँ से? चैप्टर के अंदर से ही तो बनता है। कब कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तभी तो ऑब्जेक्टिव बनेगा, नहीं तो बनेगा क्या? नहीं ना। तो जो भी पढ़ना चाहते हैं, जिनकी इच्छा है कि भाई हम अभी से आपके साथ जुड़कर अच्छे से आपके साथ पढ़ना चाहते हैं, तो आप सिर्फ कमेंट हमको लिखिएगा कि भैया हेल्प चाहिए या हमको आपकी मदद चाहिए, हमसे आपसे ये मदद चाहिए। हम आपके साथ अभी से लेकर अंत तक जुड़े रहने का वादा कर सकते हैं, और इतनी तो गारंटी देते हैं कि अगर आप हमारे साथ जुड़ जाइएगा तो फिजिक्स केमिस्ट्री का सिलेबस आपका ना गलत होगा, और ऐसा भी नहीं होगा कि क्वेश्चन कहीं और से आएगा। ठीक है, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। ओ सॉरी, टाइम भूल गए आपको बताना कि भाई केमिस्ट्री फिजिक्स का जो टाइम रहेगा क्लास 12 का, फिजिक्स का जो टाइम है क्लास 12 का वो मॉर्निंग AM में 9 बजे, और केमिस्ट्री का जो टाइम है वो शाम में 5 बजे। कितना बजे? शाम में 5 बजे। ये है क्लास 12 का। और क्लास 11 का जो टाइम है बाबू वो है फिजिक्स शाम 4 बजे, और केमिस्ट्री सुबह 8 बजे। ये PM में, ये AM में। अब कब से शुरू हो रहा है? कल ही हमारा सम बेसिक कॉन्सेप्ट का पहला लेक्चर क्लास 11 में 8 बजे आपको मिल जाएगा कल सुबह, और 4 बजे आपको फिजिक्स का, और उसी तरह से 9 बजे सुबह आपको फिजिक्स का क्लास 12 का, और शाम में 5 बजे केमिस्ट्री का क्लास 12 का लेक्चर आपके सामने होगा। और हम मिलते हैं अपने कल शाम में 11 वालों से 8 बजे मिलते हैं, और ना ये क्या कहते हैं 12 वाले से 9 बजे मिलते हैं। ठीक है, बाकी अपने अगले वीडियो में चलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अच्छे से रहिए, मन लगा के पढ़िए। अब धन्यवाद आप सभी का।